फंडामेंटल एनालाइज करना ट्रेडिंग में क्यों ज़रूरी है और इसका मतलब क्या है। तो आज हम इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी बोल लीजिए इम्पोर्टेंस वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और समझते हैं फंडामेंटल एनालाइज। फंडामेंटल एनालाइज का मतलब क्या है ट्रेडिंग में। फंडामेंटल एनालाइज फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है कि करेंसी मार्केट को समझने के लिए उन फैक्टर्स के एनालाइज करना जो एक देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ग्लोबल इवेंट पर आधारित होते हैं। इसलिए एनालाइज का मेन गोल या समझना होता है कि करेंसी की वैल्यू क्यों बढ़ रही है या फिर क्यों गिर रही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालाइज की मदद से ट्रेडर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि करेंसी के स्ट्रेंथ या वीकनेस के पीछे क्या वजह हो सकती है। ये एनालाइज इकोनॉमिक डाटा, पॉलिटिकल इवेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट पर बेस्ड होता है। अगर हम बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रेडर्स को एक डीप अंडरस्टैंडिंग देने में मदद करता है कि किसी करेंसी की वैल्यू क्यों बदल रही है और फ्यूचर में उसकी वैल्यू किस डायरेक्शन में जा सकती है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं तो आप मार्केट की लॉन्ग टर्म्स ट्रेंड्स और मेजर शिफ्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो की प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जीडीपी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी अगर एक कंट्री का जीडीपी ग्रो कर रहा है तो उसकी करेंसी स्ट्रांग हो सकती है। अब इंटरेस्ट रेट्स, जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो उस देश की करेंसी को स्ट्रेंथ मिलता है। इन्फ्लेशन रेट्स यानी हाई इन्फ्लेशन करेंसी की वैल्यू को कम कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक हेल्थ को इंडिकेट करता है जो करेंसी पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि यहाँ पे टूल्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस यानी इकोनॉमिक कैलेंडर, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, रिपोर्ट्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स यानी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन, मैंने जस्ट अभी बताया इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, और उसी तरह से मेजर सेंट्रल बैंक्स यानी फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ जापान यानी जेपीवाई, बैंक ऑफ इंग्लैंड जीबीपी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो यूरो, और फेडरल रिजर्व यानी यूएसडी। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। आखिर क्या होता है ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स? वो इंसिडेंट या डेवलपमेंट्स होते हैं जो एक कंट्री या रीजन की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं और इस ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग फॉरेक्स मार्केट पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है कंट्रीज़ के बीच के पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल इंटरेक्शन जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक को शेप करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इलेक्शंस, ट्रेड एग्रीमेंट और डिस्प्यूट्स, वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग पर इसलिए पड़ता है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। जबकि अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स हो जाता है और सेफ हेवन करेंसी जैसे यूएस डॉलर और स्विस फ्रांस को प्रेफर करते हैं, जिससे उन करेंसीज की डिमांड बढ़ जाती है। अब देखते हैं हम मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यानी मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है? वो इम्पॉर्टेंट डाटा पॉइंट होते हैं जो एक इकोनॉमी की हेल्थ को दिखाते हैं। ये इंडिकेटर्स फॉरेक्स मार्केट में करेंसी मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने में मददगार होते हैं क्योंकि जब एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसकी करेंसी भी स्ट्रांग हो सकती है। ये कुछ मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। जैसा कि अब
क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। जीडीपी एक कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। ये टोटल वैल्यू होती है गुड्स एंड और सर्विसेज की जो कि एक कंट्री अपने डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस करती है। अगर जीडीपी ग्रोथ होती है तो करेंसी को सपोर्ट मिलता है क्योंकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स को सेंट्रल बैंक जैसे फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक सेट करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होते हैं तो लोग अपने पैसे वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे उस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। हाई रेट्स करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट्स यानी कि सीपीआई, इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी में प्राइस लेवल के बढ़ाने को मेज़र करता है। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो करेंसी की वैल्यू गिर सकती है क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। सीपीआई एक कॉमन टूल है इन्फ्लेशन मेज़र करने के लिए। ट्रेड बैलेंस एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के डिफरेंस दिखाता है। अगर एक कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, तो उसकी करेंसी को डिमांड मिलती है और करेंसी स्ट्रांग हो सकती है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स यानी सीसीआई मेज़र करता है कि लोग अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंट हैं तो ये स्पेंडिंग बढ़ा सकता है और इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है जो करेंसी को स्ट्रेंथ करता है। जैसे कि मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिखाए फंडामेंटल एनालिसिस के जो एक्शन को दिखाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स एंड करेंसी मूवमेंट, जीडीपी ग्रोथ और करेंसी इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इवेंट्स और करेंसी वॉलेटिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और मार्केट रिएक्शन, ट्रेड बैलेंस और करेंसी स्ट्रेंथ। अच्छा, अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी लॉन्ग टर्म का ओपन किया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स काफ़ी अलग तरह से बढ़ते हैं। ये इम्पैक्ट्स डिपेंड करते हैं कि आप कौन से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या ग्लोबल फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं और उनका मार्केट पर कितना इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स की। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उन फैक्टर्स के द्वारा ड्राइवन होते हैं जो इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका इफेक्ट ग्रेजुअली होता है लेकिन ये टाइम के साथ ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसमें जैसे कि है इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड बैलेंस, इन्फ्लेशंस। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, अगर एक सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है तो उस करेंसी की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म में हाई इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं जिससे करेंसी की डिमांड और वैल्यू बढ़ सकती है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो अगर किसी कंट्री का जीडीपी कंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखता है तो लॉन्ग टर्म में उस कंट्री की करेंसी को सपोर्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट करता है और उनकी करेंसी को स्टेबल बनाता है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट वो फैक्टर होते हैं जो इम्पैक्ट को तुरंत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये टाइपिकली न्यूज़ इवेंट, डाटा रिलीज या सडन चेंजेस होते हैं जिनका इम्पैक्ट करेंसी प्राइस पर इमिडिएटली पड़ता है। इकोनॉमिक डाटा रिलीज जैसे शॉर्ट टर्म में रिपोर्ट्स लाइक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स, रिटेल सेल्स एक्स्ट्रा करेंसी प्राइसेस को तुरंत इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर डाटा एक्सपेक्टेड से बेटर या वर्स आता है तो करेंसी प्राइसेस में सडन मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट यानी जैसे इलेक्शंस, वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स या ट्रेड टेंशन जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होते हैं तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है और करेंसी वैल्यूज सडन चेंज हो सकती है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट। अगर सेंट्रल बैंक किसी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन जैसे रेट कट या इंक्रीज का अनाउंसमेंट करता है तो ये शॉर्ट टर्म में करेंसी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल फेडरल रिजर्व अगर अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजन को अनाउंस करता है तो इमीडिएटली यूएस डॉलर की वैल्यू इफेक्ट हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें बता देती हूँ, मार्केट सेंटीमेंट। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर सेंटीमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव भी करेंसी वैल्यूज को रैपिडली चेंज कर सकती है। अगर किसी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव लगते हैं तो उसकी करेंसी को शॉर्ट टर्म बूस्ट मिल सकता है और वो
सो मैंने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स का बताया। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स यानी फंडामेंटल एनालिसिस में ज़्यादा सस्टेनेबल और स्टेबल ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इनका इफेक्ट स्लो होता है, लेकिन ये करेंसी की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स उस फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं जो रैपिडली चेंज करते हैं, जैसे इकोनॉमिक डाटा रिलीज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट। ये ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं और करेंसी पेयर्स में तुरंत चेंजेस लाते हैं। तो शायद फंडामेंटल एनालिसिस आपको मार्केट की डीपर अंडरस्टैंडिंग देने में मदद करता है, जो आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी होती है, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म पोजीशन में ट्रेड कर रहे होते हैं। सो ट्रेडर्स यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस को शायद आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।